एक्सरसाइज 4.2 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड वाई। हमें बताना है कि जो हमारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे इनमें से कौन सी ट्रू है एक इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है 3x + 5 हैज, फर्स्ट पार्ट इसका है यूनिक सोल्यूशन, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड, only two solutions, थर्ड पार्ट है इसका infinitely many solutions। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x + 5। हमें बताना है इनमें से कौन सी ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए ट्रू है। क्या इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशंस है, या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है, ये भी बता। तो यहाँ पे हम ये बताना है कि y अगर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन क्यों ये ट्रू है। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन पहले देखेंगे। इफ x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू क्या होगा, y विल बी इज इक्वल टू 3 × 0 + 5 विच इज इक्वल टू 0 + 5 इज इक्वल टू 5, यानी 0, 5 is the solution of the solution of the equation y is equal to 3x + 5। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स जो है y is equal to 3x + 5 का ये एक सोल्यूशन है। इफ x is equal to 1 तो इसका सोल्यूशन क्या, y का वैल्यू क्या होगा, y is equal to 3 × 1 + 5 that is equal to 3 + 5 is equal to 8, यानी 1, 8 is the solution of the linear equation in two variables y is equal to 3x + 5। सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड सोल्यूशन है इसका। इफ इसी तरह से हम कंटिन्यू करेंगे ये प्रोसेस। इफ x is equal to 2 y will be is equal to 3 × 2 + 5 that is equal to 6 + 5 is equal to 11। 2 and 11, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 11 आ जाएगा। इज द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स y is equal to 3x + 5। इसी तरह से हम x जो है इसका वैल्यू 3 देंगे तो y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से x का वैल्यू 4 होगा तो y का वैल्यू चेंज होता जाएगा। x का वैल्यू 6 होगा तो y का वैल्यू चेंज होगा, यानी एक वेरिएबल को हम वैल्यू दे देंगे तो दूसरा वेरिएबल जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगी, तो कहीं पे ये खत्म नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो पहला सोल्यूशन जो था वो 0,5 था, सेकंड 1,8, 2,11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, फर्स्ट स्टेटमेंट है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स इसका एक यूनिक सोल्यूशन है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब हमने देखा इसमें मतलब हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे, इसके सॉल्यूशंस देख रहे थे, तो ये मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके निकल रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता है, इट इज नॉट ट्रू। तो सेकंड जो है तो वहां पे आप देख सकते हैं ओनली 2 सॉल्यूशंस। तो हमने देखा कि 1, 2, 3 2 सॉल्यूशन हमने निकाले, इसके बाद एक और सॉल्यूशन निकला। अगर हम कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे तो इसके सॉल्यूशंस ये हैं कहीं पे खत्म नहीं हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू नहीं है। तो इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये क्लियर होता है यहाँ पे, जितने भी हम एक वेरिएबल के वैल्यूज चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल जो है इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट the given equation has infinitely many solutions। ये जो गिवन इक्वेशन है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। इन जनरल भी हम लिखेंगे, इन जनरल अगर हम लिखेंगे, इन जनरल द लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे क्लियर हमें होता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज
हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी जो भी जनरल इक्वेशन होगी, जो भी इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो यहाँ पे जो आगे जो क्वेश्चंस है वहां पे भी आप देख सकते हैं कि वहां पे हमें 2, 4 या 5 या 6 सॉल्यूशंस निकालने होंगे एक इक्वेशन के। तो यही रूल है वहां उनके लिए भी, तो वो हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।